मार्च में जब लॉकडाउन लगा, उसके पहले ही जैसे ही एक चला देश में और विदेश में कि लॉकडाउन लगना है और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। एक चला चलता है ना कि चीन से ये हवा जैसे ही चली जी। और भारत की तरफ रुख किया हाँ। और ये हमारी वार्षिक परीक्षाएं कैंसिल हुई, हम्म। तो उसके साथ ही गोरखपुर जनपद में ऑनलाइन क्लासेज बेसिक में प्रारंभ हो गए थे लगभग। और आज की तारीख में हम काफी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला करके, व्हाट्सएप ग्रुप चला करके, और शासन का जो मंशा है और आप लोगों के भी सहयोग प्राप्त होते रहते हैं बराबर, आपके जो लोग हैं यहाँ काम करते हैं। और विभाग चूंकि ई पाठशाला पे विशेष जोर दिया और हमेशा हमको मटेरियल उपलब्ध होता है जनपद को, और उसको ट्रांसफर किया जाता है, हर अध्यापक तक पहुंचता है। अध्यापक भी, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, जी। बच्चों के न आने से थोड़ी असुविधा तो हो रही है, क्योंकि गांव का परिवेश रहता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और उसका भी सामना बखूबी हमारे टीचर मिल करके कर रहे हैं। और शासन बिल्कुल इसमें पूरा फोकस जोर दे रहा है, फोकस कर रहा है कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस चले, बच्चे पढ़ाई से अलग ना हो। इसके लिए गार्जियन को से हम संपर्क करते हैं, हमारे टीचर संपर्क करते हैं, हम भी जब निकलते हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी निकलते हैं, तो अभिभावकों से संपर्क करते हैं। और उसी क्रम में शासन की जो नीतियां हैं, जैसे एमडीएम हम्म। में खाद्यान्न देना, तो उनके गार्जियन को बुला करके खाद्यान्न दिया गया। जी। इससे वो अलग नहीं हो पा रहे थे हुए, फिर उनके खातों में पैसा जाना। उसी क्रम में किताबें आई, पाठ्य पुस्तक आया, पाठ्य पुस्तक भी छोटे छोटे समूहों में उनको दिया गया। जी। फिर ड्रेस वितरण किया जा रहा है, स्वेटर वितरण किया गया और जा भी रहा है, जी। जूता आ चुका है, उसका भी वितरण किया जाएगा। तो जिससे बच्चे स्कूल से किसी न किसी रूप में हमेशा जुड़े रहे। जुड़े और रहे। जब जुड़ने का प्रभाव ये होता है कि बच्चे पढ़ने में भी रुचि लेते रहे, उनके गार्जियन भी। पहले एक तरफा, एक तरह से हम ये कह लें कि जिस परिवेश में हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें गार्जियन लगभग ना के बराबर सहयोग करता है अपने बच्चों का, लेकिन वर्तमान परिवेश में हम इसको एक उपलब्धि के रूप में भी हम कह सकते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि इसको हम संक्रमण काल में न लेते हुए इसको हम अच्छे पॉजिटिव मिले, तो इसमें बेसिक शिक्षा में तो काफी काम हुआ। जी। और हम लोगों ने इसको नकारात्मकता में न लेकर के सकारात्मक रूप से लिया, और गार्जियन भी अपने बच्चों से जुड़े। उसका कारण एक ये भी है कि जैसे मोबाइल बच्चों के पास नहीं होता, जो हमारे यहाँ बेसिक में पढ़ते हैं बच्चे सरकारी स्कूलों में, जी। जब भी ऑनलाइन क्लासेस चला तो निश्चित रूप से गार्जियन उससे जुड़े। और ऐसा नहीं रहा कि वो मोबाइल दे करके चले गए, मोबाइल के साथ गार्जियन भी बैठे। जी, ये सबसे ऑब्जर्व बड़ी भी किया, उपलब्धि रही बिल्कुल। कि बच्चों के साथ अभिभावक भी जुड़े। अगर वो कहीं काम पे गए तो उनकी माँ या उनके बड़े भाई या जो भी परिवार का एक तरह से अभिभावक रहा, वो भी बच्चों के साथ बैठा और उसमें उसने अपना दिया भी। जहां एक तरफा होता था, यहाँ एक तरफा नहीं हुआ इस लॉकडाउन के पीरियड में। हाँ, इस पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जो भी बाहरी श्रमिक आए हम्म। या जो भी लोग आए, तो हम्म। प्रथम तो हमारे विद्यालयों पे ही रुके। ऐसी जी। व्यवस्था थी कि हमारे लगभग विद्यालय उनके लिए एक तरह से आश्रय स्थल बन गया था हम्म। कोरोना के रूप में। मतलब कोरोना जब के उनको जाना था, पहले घर नहीं जाना था, हमारे विद्यालयों में ही क्वारंटीन रहे, किया गया उन्हें विद्यालयों में। क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटीन किया गया। और उससे हमको दो तीन फायदे हुए। हम्म। वो जो रुके, वो किसी न किसी कार्य को करने वाले थे, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, हम्म। कोई वायरिंग कर रहा है। तो इस समय शासन का मंशा भी था, विभाग में पैसा भी आया था कि जो कंपोजिट ग्रांट का पैसा है हम उसमें लगाएं, इन्हीं से हम्म। काम लें। तो हम्म। उनसे काम भी लिया गया, और जब वो उससे जुड़े तो स्वाभाविक है कि भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि वो जो गए थे बाहर हम्म। पढ़ करके, पढ़ते समय वो बाहर चले गए कमाने के लिए, हाँ। फिर वहां से आ गए गांव में कि चलो अब गांव हम्म। में हम बेरोजगार खोजते हैं। तो उनको रोजगार भी मिला, साथ ही साथ उनके बच्चे भी हमारे विद्यालयों में रहे, उनका भी हमको प्लस मिला कि हमको थोड़ी सी मेहनत के बाद उनके बच्चों का एडमिशन भी हमारे ही विद्यालयों में हुआ। और एक चीज और बता दें कि जी। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं, जो यहाँ के भी रहने वाले, वो भी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में आए। विद्यालय में आए। जी, उसका बहुत कारण रहा कि हमारे टीचर बराबर स्कूल पे जा रहे हैं।
जी, जी। लोगों के संपर्क में है, क्लासेस चल रहा है, स्कूलों का रूप बदल रहा है कायाकल्प के रूप में, और आपके भी लोग इसमें सक्रिय रहते हैं, आपकी भी भूमिका महती रहती है कि आपके लोग हमारे विद्यालयों से जुड़े रहते हैं, हमारे टीचर से संपर्क में रहते हैं, तो जाकर के इस बार सहयोग प्रदान करते हैं। स्कूल तो कब खुलेंगे इस पे हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो उस परिस्थिति पे निर्भर करता है, जी, लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था है वो में ब्रेक हम तो ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं व्यवधान एक तरह से नहीं है। हाँ, थोड़ी समस्याएं जरूर आई, लेकिन उसको हम लोगों ने सकारात्मक रूप से, विभाग ने लिया, सरकार ने लिया, और कम से कम यूपी में तो सकारात्मक रूप से लिया ही गया कि आज हमारे परिषदीय विद्यालय आप दूर से देखिए तो बिल्कुल लगभग चमकते हुए नजर आएंगे। मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं कभी गांव या कहीं जाता हूँ कोर्ट वगैरह, तो रास्ते में जो भी स्कूल मिलते हैं पुराने से और आज में बड़ा अंतर हो गया है, और ये सरकार की देन है, विभाग की विद्यालयों देन की है, काया और पलट हो सारे गई एक तरह से। कायापलट हो गई, कायाकल्प हो गया। बिल्कुल। बस हम ये लोग, इन लोगों का, आपकी समिति का, हमारे जो टीचर्स हैं पूरा चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। अभी पिछले सत्र में हुआ